हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये वीडियो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पार्ट 2 है बेटे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होते हैं, किस किस को हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहा, ठीक है। उनको मैं आप एक बार ब्रीफ से फिर से स्क्रॉल कर दूंगा। 2 वीडियो लेक्चर एक साथ एक के बाद एक बनी हुई हैं। सबसे यूजफुल उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं बेटे, एसएससी बैंकिंग आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी करते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से थोड़े बहुत उनको जो घबराहट होती है बेटे। यहाँ एक आई बटन होगा, आप उस आई बटन को क्लिक करें, इससे पिछली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। आप उसे जरूर से देखना, तब आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको उसकी बेनिफिट पता चलेगी। मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियोज में कि आइडेंटिटीज क्या होते हैं बेटे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से याद रखेंगे। देखिए, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। कॉसेक इंटू 3 आइडेंटिटीज है, कॉसेक को साइन के साथ मल्टीप्लाई करें या सेक को कॉस के साथ या कॉट को टेन के साथ, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। यानी कॉसेक को आप लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉसेक थीटा। मैं जल्दी में बताऊंगा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। इससे पिछले वाली वीडियो को देखना, आप उसमें कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा। सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेक लिख सकते हैं। इस तरह से कॉट को लिखेंगे 1 बाय टेन, टेन को लिखेंगे 1 बाय कॉट। ये फॉर्मूले हमें बिल्कुल कंठस्थ रहने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अच्छा करना हो, सिलेक्शन लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको, तो आप ये 2 वीडियोस को देखें। इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे बोर्ड्स में, पेपर में नहीं आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं आएंगे। फिर मैं किस लिए करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ मजाक करने के लिए नहीं हूँ बेटे। यहाँ पर आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी समय उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया, फिर बताता हूं। ये क्वेश्चंस आप करने के बाद आपको ऑपरेशंस कैसे करने हैं, किस तरीके से आंसर की ओर बढ़ना है, कैसे बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है, कैसे एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्शन क्या सोच के रखेंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इस लेक्चर में उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। टेन थीटा को फॉर्मूला को साइन अपॉन में कॉस लिखेंगे जरूरत के मुताबिक। जिस क्वेश्चन में आप देख रहे हो टेन और कॉट में क्वेश्चन है या लेफ्ट हैंड साइड है और आंसर में साइन और कॉस देख रहे हो आप उसे, तो आप साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे बेटे। टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसलिए कॉट थीटा की वैल्यू ठीक टेन थीटा की जो वैल्यू है उसके रिवर्स होगी। इसके बाद आपने देखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 याद रखते हो, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को वैल्यू चाहिए आपको बेटे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। इस तरह से सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत कम बच्चों को ठीक से याद हो पाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है बेटे। यानी कॉसेक स्क्वायर ये की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आइए इस इतनी जानकारी पर आज का क्वेश्चंस कुछ करेंगे। 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए आपकी तैयारी को और अच्छी तरह से पूरी कराई जाए। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे करने वाले हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है एक बार देखें बेटे। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा सॉरी इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट। ये प्रूफ करना है आपने, ठीक है बेटे। तो ये चीज की जरूरत है, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लें। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नाउ अब 2 तरीके हैं, आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस, या जो भी चॉइस आपको एबीसीडी में दे रखी है उसके थ्रू भी कई बार हम करते हैं, ठीक है बेटे। तो लेकिन कोर कॉन्सेप्ट सीखे बगैर आप शॉर्टकट मेथड नहीं सीख सकते। कोर कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है। पहले कॉन्सेप्ट आएगा, पहले आप सीखेंगे, फिर आप जल्दी से सीखेंगे उसे करना। तो आइए इस जैसे क्वेश्चन की सोच बताता हूं मैं। आप 1 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है बेटे। तो आप एक काम करो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा, ये एक खास तरह का पैटर्न आपको सिखाने वाला है ये क्वेश्चन। आप 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। आप क्वेश्चन को देखना बेटे। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, रैशनलाइज करना कह सकते हैं आप इसे। करेंगे, क्या मिलने वाला है नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, आपको मिलेगा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आप जानते हो a प्लस बी a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा
आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको जानना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा बेटे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा आपका, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो इस जानकारी को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी नीचे आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, एग्री, नीचे का सर कैलकुलेशन साइन स्क्वायर थीटा हो गया बेटे। अब रह गया यहाँ साइन थीटा, ऊपर आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, दिस गोस कैंसल्ड, ठीक है। अब आपने देखा ये साइन थीटा से ये स्क्वायर कट गया बेटे, तो आपके पास बचा क्या है, आप देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, एग्री, क्या बचा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। वेल, यहाँ टर्म प्लस में दे रखी है, तो आप उस तरह से कुछ समझने के लिए आप उसको स्प्लिट कर देना बेटा, एलसीएम स्प्लिट कर दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। आंसर दिख गया ना आपको बेटे। 1 अपॉन में साइन थीटा जो होती है वो तो होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट होता है। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, 1 अपॉन साइन कॉसेक और कॉस अपॉन साइन कॉट। वेल, अगर आप इसी स्टेप को, ठीक है बेटे, अब आप सोचेंगे कि सर ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करना सर कुछ जचा नहीं, कुछ जमा नहीं है ना सर, हमें कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट को अक्सर जैसे कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं उसको पहले ही दिन आ जाना चाहिए सब कुछ बिना मेहनत किए, यानी उसकी सोच मुझ जैसी हो जानी चाहिए, वो यही समझते हैं। सबसे बड़ा कष्ट का कारण यही है बेटा आपके साथ, ठीक है। आपको ये सोच छोड़नी पड़ेगी, पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मुझ जैसे सोचने के लिए मुझ जितने एज की होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप 2 दिन में सीख सकते हो इस चीज़ को, 2 घंटे में सीख सकते हैं, 2 हफ्ते में सीख सकते हैं। तो चीज़ सीखने के लिए जरूरी है पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट है ये, आप रिवर्स स्टेप में चलिए, आपको वो चीज़ नहीं समझ आई, रिवर्स स्टेप में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से आप चलते हैं, रिवर्स स्टेप में चलो। आपने क्या किया, आरएचएस ले लिया, कॉसेक को 1 अपॉन में साइन कर लेंगे बेटे, और कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आपने सोचा, बिल्कुल सही सोचा है, आप रिवर्स स्टेप करते हो। फिर उसके बाद साइन और साइन में एलसीएम में साइन थीटा आ गया और आपका 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। देखो ये स्टेप आ गया, बट ये आंसर से दूर है, ठीक है। साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अब जब ऐसा होगा तो अब आप क्या करोगे, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब ये चीज़ और वो चीज़ सेम नहीं हुई अगर आरएचएस से, तो फिर आपको यहाँ भी वही करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप आरएचएस एलएचएस में पहुँच पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस से, लेकिन जो कभी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं इससे बचना मुश्किल है। इस क्वेश्चन में 1 ये इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देखते हो, देखिए ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, एग्री। तो आंसर में 10 देख रहे हो, एलएचएस में 10 और कॉट दोनों हैं। चलिए, तो आपको एक चीज के बारे में आप जानते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टेन थीटा होता है बेटे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा होता है। तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको हमने ऐसा लिख लिया, देखिए काफ़ी हद तक चीज़ दिखाई देने लगेगी। आइए समझते हैं कैसे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है आपके पास, और जब नीचे वाली टर्म का एलसीएम लोगे बेटे, टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 1, ठीक है, इस 1 अपॉन 1 कर लो तो 1 और टेन स्क्वायर थीटा कैल्शियम टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ टेन स्क्वायर से थीटा से डिवाइड करेंगे आप इसे, टेन स्क्वायर से एलसीएम को डिवाइड करते हो तो बचता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखेंगे, ठीक है। इस टेन स्क्वायर से हम इस टेन स्क्वायर को एलसीएम को डिवाइड करने के बाद कुछ नहीं बचता, यानी 1 बचता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस में, इस 1 को टेन स्क्वायर थीटा में डिवाइड करोगे बेटे तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को 1 में डिवाइड इंटू कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। आप देख सकते हैं कि क्या है आपके पास, ये और ये कैंसिल हो गए बेटे, सेम टर्म है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर में देखा आपने
कि टेन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर में 10 है, तो आपने लगा कि चलो इस कॉट को चेंज किया जाए। ठीक है, आपकी सोच ये होती है। इसी तरह अगर यहाँ कॉट होता तो मैं इस 10 को प्रेफर करता कि वो कॉट में चला जाए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए केवल साइन चेंज हुआ है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट थी वही चीज इनटू में आ गया। अगर जल्दबाजी में देखें तो लगेगा क्वेश्चन गलत है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज के बारे में मैंने पहला वीडियो में बताया बेटे, मैंने आइडेंटिटीज उसे कहते हैं जहां थीटा की सारी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दें तब दोनों तरफ समान आना चाहिए, 45 डिग्री पुट करेंगे तब भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ऐसे चीज को हम आइडेंटिटीज कहते हैं, सर्वसमीकाएं कहते हैं। चलिए इसको प्रूफ किया जाए बेटे। LHS को हम चेंज करते हैं, अगर LHS से सॉल्व करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं जैसा कि जानता हूं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, टेन थीटा को हमने जाना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या आप इस फॉर्मूला के बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है बेटे? कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल दें। आप इस फॉर्मूले, कुछ नहीं रखा है, 6 फॉर्मूले, आप इतने बुक्स पढ़ चुके हो, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, इतनी वेरिएशन के साथ इतने नए नए तरीके ईजाद कर लिए। छोटी छोटी चीज़ों के आगे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई अभी परसों ही बेटे, और ज्योमेट्री पे बनाई थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने, रेखाएं और कोण, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कराए। अब उसमें ज्योमेट्री में आगे पढ़ाऊंगा। आप जुड़िए, उस वीडियो को देखिए बेटे, आपको सारे तकलीफ दूर हो जाएगी ज्योमेट्री से। मैं तकरीबन हर दिन 2 वीडियोस पोस्ट करने की सोची है। आपकी सारी दिक्कतों को मैं अपना बनाकर आपको आसान से आसान और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो मेरे लेक्चर से। टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा पुट किया तो आपने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को आपने साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा। मैंने आपको बताया था थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं बेटे, टेन पे साइन पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, आप एक बार पेन और पेपर के साथ उठ करके प्रैक्टिस कीजिए। देखते हुए नहीं समझ आएगी लेक्चर, आप कितना भी फॉलो कर लें। आप अगला वीडियो देख लीजिए, फिर नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, लेकिन निकलेगा नहीं आपसे। आप पेन और पेपर के साथ बैठना, कुछ पॉइंट्स को नोट करना, कुछ लिखना, फिर दोबारा वीडियो देखना बेटे, आपको नई बात दिखाई देगी इसी वीडियो के अंदर। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है बेटे। आप एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए आप जानते हो यहाँ नीचे डिवाइड में 1 है। 1 और कॉस स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम में आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम में आ गया, कॉस स्क्वायर और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा। वेल, तो 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम अगर ये आया तो देखिए बेटे अब यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले तो बात ये आती है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम में आ गया तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर में, 1 बच गया। ठीक है बेटे, आप इस इंटू 1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एग्री? माइनस इस 1 को कॉस स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, 1 को कॉस स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। तो कुछ जहां पर दिक्कत है आपको उन चीज़ों में जल्दबाजी ना करें, पहले उनको समझें। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आया। उस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। एग्री? ठीक है बेटे, तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। चलिए साइन स्क्वायर को आप कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉमन लेते हैं इसमें से, इन दोनों में से। ये एक्सप्रेशन किस जैसा है बेटे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा है। आप नोटिस करो, ये देखो इसी जैसा तो दिख रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर, और ये कोई दूसरी टर्म उसको मैंने बी स्क्वायर लिख दिया। तो आप अलजेब्रा करते समय क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लोगे बेटे तो 1 माइनस बी स्क्वायर लिखोगे यहाँ, है ना, लिखोगे ना। ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस, और साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, अपॉन में नीचे ये कॉस स्क्वायर थीटा है।
आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो बेटे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगी बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा होती है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको फॉर्मूला ऐसे लगाने में दिक्कत होती है तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया करें। 1 के जगह पे आपने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये भी एक तरीका होता है। 1 के प्लेस पे आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लें, कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया बेटे। तो एक कॉस स्क्वायर है, आप किसी एक के नीचे लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ है इंटू में, तो एक के नीचे आएगा बेटे, ये इंटू में है, ठीक है। आपको यहाँ एक चीज बताऊं मैं, कई बार बच्चे क्या है, a प्लस बी अपॉन में c है बेटा, है ना, a प्लस बी अपॉन में c है तो a बाई सी और b बाई सी लिखते हैं, ये तो ठीक है, प्लस में है तब a प्लस बी अपॉन में c को आप ऐसे लिखते हो। लेकिन a इंटू बी अपॉन में c यदि है तो आप इसे कैसे लिखोगे, c को या तो a के डिवाइड में लिखोगे या b में, किसी एक में करना होगा, क्योंकि ऊपर में इंटू में है बेटे। a इंटू बी बाई सी हो तो आप किसी एक के साथ लिख सकते हो, या तो c के साथ लिखोगे या तो b के साथ, ऐसे। अभी मैंने c के साथ लिख दिया तो b के साथ कुछ नहीं आएगा। वेल इसी तरह से कॉस स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा बेटे, साइन अपॉन कॉस क्या देखा हमने, साइन अपॉन कॉस देखे 10, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन अपॉन कॉस 10 है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, साइन 10 स्क्वायर हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, क्या है आंसर में, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई बेटे, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किया मैंने ज़्यादा में, आप जल्दबाजी इसको 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कर सकते हैं, क्वेश्चन देखते साथ आंसर बिना किए भी कैलकुलेशन से। लेकिन पहले कोर कॉन्सेप्ट आएगा, फिर तब आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने की सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं बेटे, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा के 2 आंसर प्रूफ करने हैं आपको, ठीक है। कॉट थीटा और टेन थीटा के 2 आंसर प्रूफ करने हैं। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए मैं इसको लिखता हूं इस क्वेश्चन को, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके साथ RHS उस टर्म को भी देख लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड से चलें, अगर कॉट थीटा को मैंने चेंज करना समझा, कॉट थीटा की वैल्यू आप देखोगे कॉस अपॉन साइन होता है बेटे, और टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन में कॉस होती है। बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको पुट कर लें, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर आपने देखा बेटे साइन अपॉन कॉस एलसीएम में है, तो साइन और कॉस में कुछ भी एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो एलसीएम होगा वो दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी इनटू में आ जाएंगे बेटे, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 3 और 5 में जब कुछ कॉमन नहीं होता आप क्या लिखते हो, 15 लिखते हो, ठीक है। तो इस तरह से 3 और 5 में 15 होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो एलसीएम है साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, इसमें साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बोलिए, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया बेटे, कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगते बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा को एलसीएम में डिवाइड करो, क्या बचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। डिवाइड करने का मतलब इस तरह से मैं आपको बताया करता हूँ, कॉस थीटा ये एलसीएम है, इस कॉस थीटा को नीचे लिखिए बेटे, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा बचा, उस साइन थीटा से इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। इस तरह से जब आपने देखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया,
आप आंसर पे नज़र मारते चलें, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी डिनोमिनेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 है, यानी साइन वाली टर्म गायब है बेटे, साइन वाली टर्म गायब है। तो यहाँ से साइन वाली टर्म हटाइए, साइन वाली टर्म हटानी है आपको मैंने पहली वीडियो में भी समझाया, जब हटाते हैं तो गौर करना होता है कि आपको लाना क्या है। साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि दोनों की सम 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो चलिए इसको अप्लाई करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब ब्रैकेट खोल देंगे, आंसर है आपके पास -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे बेटे, सेम क्वांटिटी, एक से एक लाइक एलिमेंट्स हैं, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये रहा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया बेटे। हमारे पास क्या टर्म है, देखिए हमारे पास टर्म है, ये टर्म आ गया। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी उसी टर्म को हमें, यानी ये जो चीज़ प्रूफ की हमने, हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को, यानी यहीं से हम प्रूफ कर सकते हैं ये वाली चीज़। कैसे बेटे, वो देखिए, सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा कैसे। अब इस क्वेश्चन से आपको यहाँ आने के लिए केवल कॉस को हटाना है, क्योंकि यहाँ कॉस है ही नहीं बेटे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करें आप 1 माइनस साइन स्क्वायर में। ये है प्रोसेस ट्रिग्नोमेट्री के सोचने का, ठीक है। आपको जो नहीं चाहिए उसे हटाइए, लेकिन किस में हटाएंगे ये भी सोचना है। आप रिप्लेस तो करोगे, क्या लाना है उसमें, और इसका दोनों का आपस का रिलेशन देखना बेटे, उस तब में जाना। यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हटा तो दिया, रिप्लेस तो किया, लेकिन जाना किस में। अगर सेक में जाएंगे तो 1 बाय सेक स्क्वायर करेंगे, साइन में जाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करने वाले हैं, यानी ये 2 रहेगा यहाँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन दिस। तो आइए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में दिस। तो आप देखिए 2 से ये 1 सॉल्व हो जाएगा, 2 से 1 सॉल्व हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव हो गया। जब एक्सप्लेनेशन करने हो, मेथड्स बताने हो, कंटेंट समझाना है, सब्जेक्ट बतानी है, गलतियां बतानी है, आपको मोटिवेट करना है, सिलेक्शन लेनी है, रास्ता क्या होगा, ठीक है। रास्ता ये है, पढ़ाई करनी है बेटे, पढ़ाई को आसान कैसे बनाएंगे ये देखना है। पढ़ाई ज़्यादा करनी है, कम नहीं करनी, पढ़ाई तो ज़्यादा करनी है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, क्वेश्चन जल्दी करने हैं। जल्दी करने का तरीका ये है, आप पहले कोर कॉन्सेप्ट को सीखें, फिर शॉर्टकट्स पे ध्यान दें, ट्रिक्स पे ध्यान दें बेटे, ठीक है। आप ये दोनों वीडियो को 2 बार अच्छे तरह से देख लेना बेटे। मैं उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की आपको आइडेंटिटी से जुड़ी हुई सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना बेटे, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी मैंने आई बटन में और एंड स्क्रीन में जो वीडियोस डालता हूं मैं, उसे आप जरूर से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।